मैनपुरी उपचुनाव के अंदर मायावती जी की खामोशी तय करेगी डिंपल यादव की हार और जीत की। आखिर वो जीतेगी हारेगी कि बीएसपी का वोट जिधर जाएगा उसी को सत्ता मिलेगी, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो। अखिलेश यादव दोस्ती कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद से दलित वोटों को अपने पाले में लाने के लिए, लेकिन कितनी कामयाबी मिलेगी ये 8 दिसंबर को तय होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त मैनपुरी हॉट सीट है। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन होने के बाद यह सीट चर्चा में आई थी और इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, इसीलिए यहां पर चर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक खास वोट यहां पर हमेशा से रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर सपा और बसपा दोनों मिलने के बावजूद भी बीजेपी काफी नजदीक पहुंच गई थी। इसी को लेकर यह डर सता रहा है कि मैनपुरी में डिंपल यादव हार ना जाए, और अखिलेश यादव भी इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि डिंपल यादव को किसी भी तरीके से करके अपनी इस गढ़ यानी जिसे समाजवादी पार्टी का घर कहा जाता है उस मैनपुरी सीट को तो किसी भी तरीके से बचाया जाए। यानी पूरी कसम कसियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन खामोश है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष यानी दोनों को जो वोटर हैं बीएसपी के या मायावती जी के, वो पूरी तरीके से साइलेंट है। बीएसपी और बीएसपी के जुड़े हुए समर्थकों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार लोकसभा चुनाव के अंदर सपा और बसपा के बीच फासला जो है वो बिल्कुल कम रहा था। ऐसे में कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के जो उपचुनाव होते हैं, चाहे किसी भी चुनाव के, तो उपचुनाव में वोटिंग परसेंट कम होती है। तो वोटिंग परसेंट कम होने पर समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी पूरी कोशिश करेगी या जो है अपनी सत्ता में वापसी किस तरीके से हो। बहुजन समाज पार्टी का तो पूरा फोकस इसी बात पर टिका हुआ है कि वो मुख्य धारा में यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति की मुख्य धारा में वापस आए। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने पिछले दिनों साफ कहा था कि समाजवादी पार्टी कितनी ताकतवर है यह मैनपुरी, खतौली और रामपुर के होने वाले चुनावों के अंदर साफ दिख जाएगा। और उसके बाद यह तय कर लेना कि बीजेपी को सिर्फ बसपा हरा सकती है, समाजवादी पार्टी नहीं हरा सकती। समाजवादी पार्टी को इस बार एकतरफा वोट मिला था उत्तर प्रदेश के विपक्षी लोगों का, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुख्य विपक्ष के तौर पर उभर कर जरूर आई, लेकिन जिस तरीके से उसको परिणाम मिलने थे वो नहीं मिल पाए थे। बहुजन समाज पार्टी इन सभी चीजों के बीच अपनी वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन वापसी कैसे होगी यह भी दिलचस्प होगा। लेकिन डिंपल यादव को लेकर यह भविष्यवाणी सच है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में होने वाले इन विधानसभा चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी जिस तरफ अपना रुख करेगी या बीएसपी का वोटर जिस तरफ रुख करेगा, उसी की तरफ आपको बता दें कि जीत के चांसेस है वो ज्यादा हो जाएंगे। आपको पता है कि राजनीति हमेशा जातीय समीकरणों का खेल रही है, और जातीय समीकरण ही नहीं बल्कि राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर तो जाति की ही राजनीति रही है। इसमें कोई दो शंका नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जाति और धर्म के आधार पर ही की गई है। ऐसे में जातीय समीकरणों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता। इस वक्त बीजेपी के पक्ष में कौन जाता है और कौन समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आगामी मैनपुरी के होने वाले लोकसभा का यह उपचुनाव काफी कुछ तय करेगा। निकाय के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अगर इस चुनाव को हार जाती है तो उसे काफी नुकसान होगा। वहीं आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में भी उसको बड़ा झटका लग सकता है। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा।